नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, तेजस्वी यादव 3 विधायकों का टिकट काटने जा रहे हैं। जी हाँ, 3 ऐसे विधायक जिनका टिकट कटना अब ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया है। पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उसके पहले आपको बताएं कि बिहार में ऐसा जिला है जिसके अंतर्गत 5 विधानसभा सीटें आती हैं। जी हाँ, अब आपको बताते हैं कौन सा जिला है। और ये इस जिले में देखिए 5 विधानसभा सीटें आती है, तो यहां से 3 ऐसे विधायकों का टिकट कटना ऑलमोस्ट तय माना जा रहा है। आपको बताएंगे कौन वो विधायक है। देखिए, सिटिंग विधायकों का टिकट काटना थोड़ा मुश्किल होता है और तभी कटता है जब वो कोई बड़ी गलती करते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में ये लोग ऐसे वैसे विधायक नहीं है। ये लोग ऐसे विधायक हैं जो पिछले विधानसभा चुनाव में बहुत हाई जो है मार्जिनल से उन्होंने चुनाव जीता था। तो ऐसे तो मुश्किल है टिकट काटना, लेकिन आपको कारण बताएंगे और जगह भी बताएंगे। बात कर रहे हैं नवादा जिले की। देखिए, नवादा जिले में जो सीट आती है वो आपको पहले बताते हैं। नवादा जिले की अगर बात करें तो यहां से 3 पर आरजेडी का कब्जा है और 2 पर अगर बात करें तो एनडीए का। देखिए, बरबीघा, रजौली, हिसुआ, नवादा, गोविंदपुर और वारसलीगंज। अब देखिए, बरबीघा से अगर बात करें तो ये तो जदयू के पास है, सुदर्शन कुमार है और जदयू के पास है। रजौली से प्रकाश वीर आरजेडी के पास है। हिसुआ से अगर बात करें तो नीतू कुमारी कांग्रेस के पास है। नवादा से बात करें तो विभा देवी आरजेडी के पास है। गोविंदपुर से अगर बात करें तो मोहम्मद कामरान, वो भी आरजेडी के पास है। और वारसलीगंज से अरुणा देवी, ये तो बीजेपी के पास है। अब देखिए, ऐसे ही विधायकों का टिकट कटने वाला है। अब कौन विधायक है ये आपको बता रहे हैं। देखिए, उसके पहले आपको बताएं कि जदयू के, अब जदयू के कहना गलत होगा क्योंकि आगामी 9 जुलाई को जो है वो कौशल यादव अब आरजेडी का दामन थामने वाले हैं। अब जदयू के थे, लेकिन अब आगामी 9 जुलाई को कौशल यादव, तेजस्वी यादव का दामन थामेंगे, आरजेडी का दामन थामेंगे। कौशल यादव और उनकी पत्नी पूर्णिमा देवी, ये दोनों जो है वो तेजस्वी यादव का दामन थामेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को झटका देने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बताएं कि नवादा से जदयू के पूर्व विधायक कौशल यादव ने खुले मंच से आरजेडी में शामिल होने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि 2-3 दिन में पार्टी ज्वाइन करने की तारीख का ऐलान करेंगे और आगामी 9 जुलाई को पार्टी का दामन थामेंगे। कौशल यादव ने बिहार की राजनीति में बड़ा बयान देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री और नीतीश कुमार और लालू प्रसाद दोनों थक गए हैं। उन्होंने कहा कि अब बिहार में नौजवानों का समय आ गया है, ऐसे में आरजेडी में अब शामिल होने वाले हैं। तो देखिए, अगर कौशल यादव शामिल होंगे तो आपको बता दें हम कि नवादा से विभा देवी का टिकट कट जाएगा। जी हाँ, नवादा से सूत्रों से मिली जानकारी है वो हम आपको बता रहे हैं। नवादा से विभा देवी नहीं, कौशल यादव को टिकट जाने वाला है क्योंकि वो शामिल होने वाले हैं। इसके बाद अगर बात करें तो गोविंदपुर से, आप सोचिएगा कि गोविंदपुर से क्यों टिकट कटेगा, तो उनकी पत्नी गोविंदपुर से मोहम्मद कामरान आरजेडी के विधायक हैं, लेकिन इनका टिकट कटना कंफर्म है। बताएं कि कौशल यादव की पत्नी पूर्णिमा देवी गोविंदपुर से उनको टिकट मिलने जा रहा है और रजौली से प्रकाश वीर का भी टिकट कटेगा। यानी कि कौशल यादव के शामिल होने से अब आरजेडी में खलबली मची हुई है। इन 3 विधायकों का टिकट कटना ऑलमोस्ट पूरे तरीके से कंफर्म माना जा रहा है। चर्चाएं होने लगी है। देखिए, आपको बताएं कि कौशल यादव ने क्या कहा। कौशल यादव ने आश्वासन दिया कि वो हर जाति और समाज को साथ लेकर चलेंगे। उन्होंने कहा कि आरजेडी में शामिल होने के बाद लालू यादव और तेजस्वी के नेतृत्व में नवादा में कोई गलत फैसला नहीं होगा। जदयू के इस पूर्व विधायक की घोषणा से बिहार की राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। तो आप सोच लीजिए कि अगर नवादा से विभा देवी का टिकट कटना ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है और गोविंदपुर से बात करें तो मोहम्मद कामरान, क्योंकि कौशल यादव की पत्नी पूर्णिमा देवी चुनाव लड़ने जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी मिली है और ऐसे में अब चर्चाएं तेज हो गई है कि कौशल यादव
नवादा से लड़ेंगे और उनकी पत्नी जो है वो गोविंदपुर से टिकट उनको मिलेगा और वहां से चुनाव लड़ेंगी। चर्चाएं हैं और जो उनकी पत्नी है पूर्णिमा, उनके लिए भी चर्चा तेज हो गई है कि उनको गोविंदपुर से टिकट मिलने जा रहा है। आरजेडी में इन 3 विधायकों का टिकट कटना ऑलमोस्ट है, खलबली मची हुई है पार्टी में। तेजस्वी इस बार कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं। तेजस्वी खुद भी इतनी मेहनत कर रहे हैं अभी से, तो चाहे वो अगर टिकट बंटवारा वो कर लेते हैं, सबको कम सीटें देते हैं और आरजेडी अपने पास ज्यादा सीटें रखती है, तो वो ज्यादा सीटों पर भी फूक फूक के कदम रखेंगे। ऐसे प्रत्याशी को उतारेंगे जिनके हायर चांसेस हो जीतने के। बीते दिनों आप देखिए ना, तेजस्वी के एक्शंस पे गौर करिए। पिछड़ा समाज को साधने की कोशिश की गई, मंगनी लाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। इसके बाद जगदानंद सिंह नाराज नहीं हो तो उनके लिए भी चर्चा है कि कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाएगा। इसके बाद रेणु कुशवाहा को पार्टी में शामिल कराया गया। यादवों के बाद सबसे बड़ा समाज कुशवाहा जाति। तो देखिए कि तेजस्वी इस बार बहुत एक्टिव है। ऐसे में आने वाले दिनों में तेजस्वी यादव जो है कोई और बड़ा फैसला ले सकते हैं और आगामी 9 जुलाई को कौशल यादव और पूर्णिमा देवी तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी का दामन थामेंगे। नीतीश कुमार को तगड़ा झटका लगेगा और इन तीनों विधायकों का, सिटिंग विधायकों का टिकट कटना ऑलमोस्ट तय माना जा रहा है। देखिए, हमारे पास जो जानकारी आई वो हम आपको बता दिए। अब ये राजनीति है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि तेजस्वी यादव का मन बदल जाए, टिकट नहीं कटे, लेकिन चर्चाएं हैं कि अब जब कौशल यादव आरजेडी में शामिल होंगे तो खलबली मचेगी और इन तीनों विधायकों का ऑलमोस्ट टिकट कटना माना जा रहा है। देखिए, अब चुनाव में ज्यादा समय नहीं रह गया है, चुनाव में अब कुछ ही दिन रह गए हैं। ऐसे में चुनाव के लिए पूरी तैयारी शुरू हो गई है। तेजस्वी भी खूब जमकर तैयारी कर रहे हैं और अब इन विधायकों का टिकट कटना ऑलमोस्ट माना जा रहा है क्योंकि कौशल यादव शामिल होने जा रहे हैं। अब आप देखिए, अगर कौशल यादव शामिल होंगे तो इन तीनों विधायकों का टिकट कटेगा क्योंकि नवादा में उनकी अच्छी पकड़ है। तो वीवा देवी का भी टिकट कटेगा, हम मोहम्मद कामरान और फिर एक और हमने आपको नाम बताए रजौली से प्रकाश वीर, ये तीनों आरजेडी के खाते में और इन तीनों से सिटिंग विधायकों का टिकट कटने वाला है। अब देखिए, 9 जुलाई को पार्टी का दामन थामेंगे, तेजस्वी यादव जाएंगे, खुद शपथ ग्रहण जो है पार्टी की संस्था दिलाएंगे। क्या कुछ होगा आपको बताएंगे। इस खबर के लिए इतना ही है। आपको क्या लगता है कमेंट में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।